जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने लेटेस्ट एग्जाम जी के ट्रैक में। दोस्तों आज इस वीडियो में नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो करेंट अफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हो गई है 2020 में। इस वीडियो में सभी न्यू पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है इस वीडियो में देखेंगे। और आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी वीडियो का PDF फाइल लेना चाहते हैं तो आप PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। देखिए भारत में सर्वप्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई थी, 1968 में। देखिए आज़ादी के बाद भारत में 2020 में तीसरी नंबर की शिक्षा नीति है। सर्वप्रथम शिक्षा नीति इंदिरा गांधी ने सन 1968 में लागू की गई थी और उसके बाद 1986 में लागू की गई थी। और राजीव गांधी के समय और उसके बाद 1992 में कुछ बदलाव किए गए थे और अब 2020 में तीसरी शिक्षा नीति लाई गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, किसकी अध्यक्षता वाली कमेटी के विशेषज्ञों ने मिलकर नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है। देखिए किसकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने मिलकर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में की कमेटी के विशेषज्ञों ने मिलकर नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है। देखिए नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन यानी कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन होंगे। देखिए भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन होंगे, जैसे कि आपको बताया मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। तो अब रमेश पोखरियाल निशंक ही शिक्षा मंत्रालय के मंत्री होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए रमेश पोखरियाल निशंक ही भारत के शिक्षा मंत्री होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न की जगह कौन सा पैटर्न होगा। देखिए स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 के पैटर्न की जगह कौन सा पैटर्न होगा, 5+3+3+4 यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो अब तक स्कूलों में पढ़ाई होती है वो 10+2 के पैटर्न पर होती थी, यानी कि पहले 10 वर्षों में क्लास 1 से क्लास 10 तक होती थी और 2 साल के लिए 11वीं और 12वीं की होती थी। लेकिन अब ये जो पैटर्न चेंज किया गया है, अब स्कूलों में 5+3+3+4 के पैटर्न पर होगी। देखिए 5 स्टेज में देखते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल हो गए। यानी पहले देखिए बच्चों को पहले 3 साल की प्री प्राइमरी की क्लास होगी और यानी क्लास नर्सरी LKG UKG की पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई होगी और देखिए इसके एज लिमिट भी निर्धारित की गई है 3 वर्ष से 8 वर्ष। चलिए नेक्स्ट 3rd, यह स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। यह कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके साथ ही 4वीं और 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। देखिए और इसकी एज लिमिट 8 से 11 वर्ष। देखिए स्टेज 3rd में अगले 3 को मध्यम चरण यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक में बांटा गया है, यानी कक्षा 6 से 8 तक में पढ़ाई होगी। देखिए इसमें 6ठी क्लास से वोकेशनल और स्किल शिक्षा दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। देखिए और इसकी एज लिमिट 11 वर्ष से 14 वर्ष तक है। देखिए नेक्स्ट स्टेज देखते हैं एंड लास्ट स्टेज 4। देखिए यह स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक का होगा। देखिए इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी, जैसे साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आज़ादी होगी। यानी साइंस के साथ आर्ट्स का भी सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, आर्ट्स का सब्जेक्ट साइंस का भी यानी मैथ कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और इसकी एज लिमिट 14 वर्ष से 18 वर्ष तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नई शिक्षा नीति के तहत किस कक्षा तक मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में
पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई, यानी नई शिक्षा नीति के तहत किस कक्षा तक का मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है? कक्षा 5 तक, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यह कहा गया है कि कक्षा 5 तक सभी विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक यानी ग्रेजुएशन कितने वर्ष कर दिया गया है? यानी देखिए, ग्रेजुएशन का कितने वर्ष का कर दिया गया है? 3 से 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 3 से 4 वर्ष कर दिया गया है ग्रेजुएशन का कोर्स। देखिए, 3 वर्ष के लिए उन स्टूडेंट के लिए होगा जो पढ़ लिख करके केवल नौकरी लेना चाहते हैं, यानी कि हायर एजुकेशन या शोध नहीं करना चाहते हैं। देखिए, 4 वर्ष के लिए उनके लिए होगा जो आगे शोध, रिसर्च, पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए 4 वर्ष होगा। देखिए, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो स्टूडेंट पढ़ाई में बीच में ही किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम किया गया है, जिसमें 1 साल के बाद कोई पढ़ाई छोड़ता है तो वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 2 साल के बाद डिप्लोमा, और 3 और 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 6%। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नई शिक्षा 2020 के अंतर्गत भारत के जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद का शिक्षा पर 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष होगा? किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है? देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत लक्ष्य रखा गया है कि 3 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों को सन 2030 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी 2030 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11। किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में 50% GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 50% GER 2035 तक। देखिए, फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना है? 26.3% है, लेकिन देखिए 2035 तक में 50% GER पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही, 2035। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वोकेशनल कोर्स किस कक्षा यानी क्लास से शुरू की जाएगी? देखिए, वोकेशनल कोर्स किस क्लास से शुरू की जाएगी? देखिए, वोकेशनल कोर्स होता है, यह व्यावसायिक शिक्षा है, यह कक्षा 6 से शुरू की जाएगी। इसके लिए छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रिसर्च के लिए किस तरह के संगठन की स्थापना का प्रावधान किया गया है? किस तरह संगठन का प्रावधान किया गया है? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर बी।